दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है कि वो वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी जारी रखें। इसका क्या प्रावधान है दोस्तों, सरकारी आदेश के अनुसार हम साथ में दोस्तों कुछ जॉब न्यूज है उनकी भी अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अतिथि शिक्षक से संबंधित अपडेट दोस्तों, आप लगातार पूछ रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग कब तक होगी। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों, और आवेदक को मेरिट क्रम में दी गई शाला में उपस्थिति रिक्वेस्ट भेजने का जो दिनांक था वो 1 अगस्त 2026 था दोस्तों। और यहाँ पर जो एक्सेप्ट करने का दिनांक था वो भी 1 अगस्त 2026 था दोस्तों। तो ये डेट्स अब निकल चुकी हैं। या तो ये डेट्स आगे बढ़ेंगी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों का एक्सेप्ट ना हो पाया हो किसी कारण से, टेक्निकल गड़बड़ी के कारण से, तो उन्हें हो सकता है यहाँ पर एक मौका और दिया जाए। तो इससे आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है उसकी डेट फिर आगे बढ़ सकती है दोस्तों। और यदि मौका नहीं दिया जाता तो आप यकीन माने कि 3 या 4 तारीख में आपकी सेकंड काउंसलिंग फिर से शुरू हो सकती है, जिसमें आप नवीन विद्यालय में फिर से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, अपनी प्रोफाइल फिर से अपडेट कर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे कोई आदेश आएगा अतिथि शिक्षक से संबंधित मैं आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकारी नौकरी आवेदन 14 अगस्त से शुरू, 2 लिखित परीक्षा होंगी। जाने पूरी डिटेल्स दोस्तों। रेलवे में 4098 पदों पर भर्ती, बीटेक, इंजीनियर, डिप्लोमा और बीएससी वालों के लिए मौका यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों। पूरी अपडेट देखते हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। इस बार तकनीकी श्रेणी में कुल 4098 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती में अभियान के तहत जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरडेंट और केमिकल एनालिटिकल असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 14 अगस्त है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर है। नोटिफिकेशन 13 अगस्त को जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 500 रुपये है, जबकि अन्य सभी वर्ग को 250 रुपये रखा गया है। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष तथा एसटी/एससी को 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2027 को आपकी जो आयु है वही मानी जाएगी दोस्तों। वेतनमान दोस्तों हम देखेंगे तो 35,400 रुपये शुरुआती मूल वेतन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन से पहले आधार के जरिए पहचान सत्यापित करें। आधार में दर्ज नाम और जन्म तिथि 10वीं मैट्रिक की मार्कशीट पूरी तरह से मेल खानी चाहिए दोस्तों। उम्मीदवार लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स में अपडेट करा ले ताकि आवेदन सत्यापन में कोई भी देरी ना हो दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो सिविल सेवा, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आईटीआई, अन्य इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा या डिग्री चाहिए दोस्तों। और सीएमए के पदों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय में 45% अंकों के साथ बीएससी डिग्री होना चाहिए दोस्तों। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के विषय में 45% अंकों के साथ बीएससी की हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। इस भर्ती में चयन के कुल 4 चरण किए जाएंगे। प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, यानी इसमें आपको सिर्फ पास ही होना है। द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, इसके आधार पर मुख्य मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि यहाँ पर आपकी द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी दोस्तों उसी आधार पर आपकी मेरिट बननी है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर अच्छे खासे पद यहाँ पर निकाले गए हैं। यदि आप इसे योग्यता में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको आवेदन करने चाहिए दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें अग्निवीर वायु 10वीं पास के लिए मौका, 17 तक भरे फार्म दोस्तों। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवायु वीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार को 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आईएफए की वेबसाइट पर डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सामान्य डाक या ड्रॉप बॉक्स के जरिए निर्धारित वायुसेना स्टेशन पर भेजना होगा। भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एनआईओएस से जो आपने डीएलएड किया है दोस्तों, उसमें वर्ग 3 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो आने वाली भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 में लागू होंगी दोस्तों। जैसे आपको मालूम है 1 अक्टूबर 2026 से एग्जाम का नया पैटर्न जारी होने वाला है, जिसमें एक ही एग्जाम की बात की जा रही है जिससे कि आपकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत से एनआईओएस डीएलएड वाले हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर हम इसकी तैयारी करें कि नहीं करें दोस्तों। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यदि आपने 2017 से 2019 के बीच में डीएलएड किया है, पहला आपको ये प्रावधान देखना होगा। 2017 से 2019 के बीच में आपने डीएलएड किया है एनआईओएस से दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि एनआईओएस से डीएलएड करने का प्रावधान केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए था। यानी आप
किसी भी स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं, आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो ये डिग्री आपकी बिल्कुल मान्य है। ऐसे में वर्ग 3 में नियुक्ति दी गई है दोस्तों, तो आगे चल के वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी नियुक्तियां मिल जाएंगी दोस्तों। तो आपको उस समय जो NIOS से DLED करने का प्रावधान केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए था। उस समय आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी ये डिग्री आपकी मान्य होगी दोस्तों। तो यदि आप उस समय पढ़ा रहे थे और साथ में NIOS से DLED कर रहे थे तो बिल्कुल वैलिड है, ये मान्य है दोस्तों। लेकिन आप उस समय किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो फिर ये अमान्य कर दी जाएगी। स्पष्ट रूप से फिर से समझ लें, 2017 से 2019 के बीच में आपने NIOS से DLED किया है और आप किसी स्कूल में उस समय पढ़ा भी रहे थे दोस्तों, ठीक है, आप सेवारत अभ्यर्थी थे, किसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उस समय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी ये NIOS की डिग्री आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 में मान्य होगी। ये आदेश दोस्तों दिया गया है, वर्ग 3 में लागू किया गया है, तो उस आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप स्वयं आदेश का अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि मान लो कि उस समय आप किसी स्कूल में अध्यापन कार्य नहीं करा रहे थे दोस्तों, तो सबसे बेस्ट है कि आप अभी से यदि वर्ग 3 या वर्ग 2 में जाना चाहते हैं तो DLED कर सकते हैं, और यदि आपका ख्वाब वर्ग 2 और वर्ग 1 है तो आप B.Ed कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन करें, B.Ed करें या फिर DLED करें दोस्तों, क्योंकि इससे आगे चलकर आप फिर से नए सिरे से जो है आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। NIOS का जो DLED है उसका प्रावधान मैंने आपके सामने रख दिया है। यदि आप इस प्रावधान के अंतर्गत आ रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आपकी मान्य है दोस्तों। यदि आप इस प्रावधान में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फिर से जो है नए सिरे से 24 वर्षीय DLED कर लें दोस्तों, जिससे आप वर्ग 3 में और वर्ग 2 में दोनों में ही आवेदन कर पाएंगे। यदि आप B.Ed करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप वर्ग 2 और वर्ग 1 में आवेदन कर पाएंगे। B.Ed भी अपने आप में अच्छी डिग्री है दोस्तों। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी होगा दोस्तों, वो 1 अक्टूबर 2026 के बाद ही आएगा दोस्तों, क्योंकि नए नियम लागू होने के बाद ही ये एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, ये नवंबर दिसंबर के बाद ही एग्ज़ाम संभव है दोस्तों। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे दोस्तों, क्योंकि अभी से आप जो भी मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें और पढ़ाई जारी रखें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पढ़ाई से संबंधित मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, कुछ क्लासेस मैंने डाली हुई हैं जिनका अवलोकन आप कर सकते हैं दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में उनके रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।